श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़े पाणी युगपद धरा शोक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान विशुद्धानंद बाबा, आत्मानंद बाबा, मंटू बाबा, सभी वंदनीय को कोटि कोटि वंदन। सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी पुण्यात्मा को भी नमन। हम लोग ऐसे अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। यह अवसर, यह घड़ी बेरोक टोक प्रत्येक के जीवन में आने वाला है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में यह अवसर नहीं आएगा, जरूर आएगा। वह अवसर क्या है?
वह अवसर है मौत का, मृत्यु का। कितना भी हम इस शरीर से प्रेम करें, कितना भी इस शरीर को सुरक्षित रखें, लेकिन एक दिन यह शरीर मर जाएगा। और शरीर मरने से पहले एक प्रक्रिया है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके पहले शरीर अधेड़ उम्र का होता है, उसके पहले जवान होता है, और उसके पहले किशोरावस्था, और उसके पहले बाल अवस्था। बड़ा सुंदर लगता है देखने में। बालक, बच्चा, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। बालक को निश्चल, निर्मल, माना गया, लेकिन धीरे धीरे वह बालपन को धीरे धीरे खोता है, समाप्त होते जाता है। बालपन, बचपन के बाद किशोरावस्था। जैसे बालपन बीता तो उसमें से भोलापन, निर्मलता, जैसे जैसे शरीर बदलता है वैसे वैसे उसका स्वभाव भी बदलता है। बालपन का स्वभाव कुछ और होता है और किशोर अवस्था का स्वभाव कुछ और होता है। मतलब धीरे धीरे उस पर सांसारिक विषय वासना हावी होने लगता है। मतलब संसार का, परिवार का रंग, वातावरण उसको प्रभावित करते जाता है। किशोरावस्था फिर भी ठीक होता है, वो भी अच्छा ही होता है। पढ़ने लिखने जाता है, किसी जाति का हो, किसी कलर का, रंग का हो, गोरा है कि काला है, स्कूल में जाता है, सब एक दोस्त मित्र के तरह जीवन जीता है। पढ़ाई खत्म होती है, जवान हो जाता है, जवानी आ जाती है। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उसकी शादी विवाह हो जाती है। किशोरपन में जो आकर्षण था वो खत्म हो गया, शरीर बड़ा हो गया। कुछ दिन 10-20 साल मान के चलिए शरीर, उसके बाद शरीर क्षीण होते जाता है और सुंदरता भी घटते जाती है, और उस पर और संसार हावी होते जाता है। वो भजन है ना कबीर साहब की वाणी, वो आप जो सुर किए वो वाला नहीं, दूसरा वाला जो है, जो कैसेट में बजता है। जन्म तेरा, आपका नहीं,
जन्म तेरा, मतलब तेरा मतलब कोई इसमें से किसी का नहीं। भजन है, आनंद लीजिए भजन का। ऐसा नहीं कि आपको कह रहे इसको कोई नहीं, इसमें टेंशन लेना ही नहीं है कि हमको कहा। जन्म तेरा बातों ही भी, बातों ही मतलब बालपन में गपशप करते करते बालपन चला गया। अब खोजिएगा कि बालपन कहाँ है, मिलने को नहीं है, क्योंकि अब किशोर हो गया। अब किशोरपन में भी कुछ आनंद किए, अभी जवानी नहीं आई है, उसमें भी अलग आनंद होता है, वो भी चली गई। अरे 5 बरस का भोला भाला, डायरेक्ट भजन में 20 बरस कर दिया, बीच वाला को छोड़ दिया ना। 5 बरस का, 5 बरस तक भोला भाला, ठीक है बोला, कबीर है ना। क्योंकि किशोरावस्था में बहुत गड़बड़ी होती है, वहां भी विषय विकार आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट 20 बरस कर दिया। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भये, अब मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे उमरिया, धोखे में खोई दियो उमरिया। ठीक चल रहा है ना हो कैलाश बाबा, कुछ छूटा ना लाइन। 20 बरस आते आते आदमी देश विदेश गयो। किस लिए गया? सैर सपाटा करने गया, काम धाम माया के प्रेरे। 20 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो रे उमरिया, धोखे, मतलब ये धोखा कहा गया। बुरा तो नहीं लग रहा, ये जो ये कबीर से हिसाब लीजिएगा, रविंद्रवा से हिसाब लेने का नहीं। ये कबीर से हिसाब लीजिए कि धोखा क्यों कर रहे हैं। हम लोग तो अपने कर्तव्य पालन करने में लगे हैं। अरे बच्चा है तो खेलेंगे ना, भोला भाला था, अब किशोर हो गए, जवान हो गए, शादी विवाह हो गई 20 साल में, अब देश विदेश नहीं जाएगा तो फिर बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा। उमरिया धोखे में खोई दियो, ये धोखा है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, ये मान के चले। अगर मानते हैं तब धोखा है, और नहीं तो वाणी कहती है अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। अगर विचार करते हैं, नहीं विचार करते हैं तो बड़ा रमणीय लगता है। अरे बाप रे क्या बढ़िया है, क्या गुलाब का फूल खिला हुआ है, क्या सुंदर है। जाते हैं गुलाब के फूल, जैसे सुगना रहल पछताई, वो सिमल का फूल जब खिलता है, बाप रे बच जाता है चोंच मारने के लिए। लगता है कि क्या खाने को मिल जाएगा, और जैसे चोंच मारता है, रूई उड़ गई, और सुगना रहे पछताई, और जग से, मतलब एक दूसरे भजन का एक तालमेल है। यहाँ धोखे में कह दिया, वहां जग से जाए, मतलब जिस भाषा में समझना चाहे आदमी, उस भाषा में संत समझाना चाहते हैं, लेकिन समझे तब तो नहीं समझा होगा। इसलिए कबीर, संत कबीर को कहना पड़े कि कहे कबीर हम कहबे करबो, और नहीं करबो तो नहीं कहा, चाहे न जो रामपुर वाला न कहा, आप लोग झाली घाट नहीं कहा, एक बात से बोल। 20 बरस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो रे
उमरिया धोखे में खोई दियो। और क्या है, और क्या है बीच में? कुछ भी रहे, छोड़िए। जवान हो गया, माया के प्रेरे जानवे करते हैं क्या से क्या होता है शरीर, और क्या हुआ देखते बड़ा सुस्त, और क्या बोले। गए थे पंजाब लेकिन बढ़िया काम नहीं मिला, इस बार रेट घटा दिया, आ गए वापिस मुरझाया हुआ है। अधेर उम्र हो गई, अब जवानी जा रही है और पछता रहा है। कैसे पछता रहा है? पछता रहा, जवानी गई, क्या हुआ? जा रहा, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा एकदम जो भी सुंदरता, जो भी शरीर में बल था, सब छीन हो गया। अब देखिए, अब वो हमारे जो आदरणीय हैं, आपका नाम है तो वो राजकुमार, अब पैर दबा रहे हैं कि दर्द हो गया, अब क्या करें, पैर में दर्द हो रहा। अब बुढ़ापा आने वाली है ना, कि आ गई हो कि नहीं आई है, मान के चलिए घेर लिया तो बुढ़ापा आ गया। बोहर नैनन नीर पायो, मतलब बेटा बोहर बोली बोले। बाप रे बाप, कितना बदमाश होता है घर के लोग। बेटा बोहर बोली बोले, उसी वजन में है। बुरवा मरने गयो, आदि आदि वचन में। क्या संत के दृष्टि होगी, सब लिख दिया। बताओ, जिसके लिए हम लोगों ने सब कुछ किया, अब वो ही चाहता है कि जल्दी से निपट जाए। धोखे में खोई दियो उमरिया, धोखे में खोई दियो। वृद्ध हो गया, वृद्ध भय तन कांपन लागी, कफ पित्त बात भरी। वृद्ध भय तन कांपन लागे, कफ पित्त बात भरी। और लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काह करी। जब करने का समय था तब तो कर ही नहीं पाए, अब क्या। पछता रहे बिस्तर पर, और पछताते पछताते जमराज आ गया, चाहे जमदूत आ गया। जब जमदूत पलंग चरी बैठत, नैनन बहे आए नीर, करुर बंधे वा दिन की तदबीर। उस दिन याद आता कि हाय, हमने कुछ नहीं किया, सब धोखा में चला गया, अब खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ लेके नहीं जा रहे। मृत्यु हो गया, मौत आ गई, शरीर छूट गया। क्या गया, अब शरीर तो छूट गया। अब स्वार्थी लोग क्या किया कि शरीर छूट गया है, भोज भंडार होगा तो कुछ करो। कोई बांस काट रहा है, कोई अर्थी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्तव्य निभाने के लिए चचरी बनाया, अर्थी बनाया, बढ़िया हरे हरे बांस का। उस पर अगर ठीक ठाक है तैयो, नहीं हो ठीक है क्या है, कागज उसका बढ़िया बनाया और उठा लिया, कंधा पर उठाया मृत शरीर को, और तब याद करता
देखो जीते जी नहीं याद किया, अब किसी मुर्दा शरीर को उठा के तब याद करता है। किसको याद करते हैं उठाने के बाद? बोलते भी जाते हैं, बीच में रखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बीच में रखते। कई बार रखते हैं? 3 बार कि 5 बार? हाँ, बोलते अब याद आई कि राम नाम सत्य है या सबका यही मतलब कि हम भी उसी लाइन में हैं, हमारे भी साथ यही होगा जिसको हम कांधे पर लेके जा रहे हैं। राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। वहां याद आती है कि राम का नाम, परमात्मा का नाम सत्य है और सबका अंतिम यही होना। उठाया, कोई तो बढ़िया तैयारी करते हैं, उधर कोई गंगा में ले जाते हैं, कोई मनिहारी घाट ले जाता है, कोई काढ़ा गोला ले जाता है। देखते जिसके पास जितनी हैसियत है, ढोल पिपू बजाते हुए जाता है। चलो जीते जी नहीं किया तो कम से कम मरने पर भी ढोल बजा दो, या इस खुशी में मनाता है कि अब टेंशन गया, चलो बजाओ। बड़ा टेंशन था, कोशिश हमने किया, घर से बरामदे पर निकाल के रख दिया, बरामदे से कामत पर ले गया, लेकिन फिर भी टेंशन। अब जाके पिंड छूटा, इसलिए ढोल बजाना शुरू करते। चलो अब हो गया, खेल खत्म। लेके घाट पहुंचा दिया। ये लोग कौन करता है? धनानी भूमो, उसके साथ जो धन संपत्ति था किसी को बताया नहीं, नॉमिनी में किसी को नाम ही नहीं दिया, और नहीं जो गाड़ के रखा था वो धरती में गड़ा रह गया। कम से कम नॉमिनी में नाम तो देना चाहिए। तो अब धनानी बैंको, अब धन जो था बैंक में रह गया, किसी के नॉमिनी में नाम नहीं दिया। तो जो जीवन में अपने सुख के लिए कि इससे हमारा सुख होगा, हम भोग करेंगे, इसको खूब खाएंगे, खूब कपड़े पहनेंगे, खूब मकान बनाएंगे, वो धन जो है जमीन में गड़ा ही रह गया। पाछे दिन पाछे गया, हरि से किया न है, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। धनानी भूमो, देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग बीच में जो कुछ किए, कितना साथ निभाता है। वो इस श्लोक में है, हमने धन जमा किया तो वो कहाँ रहेगा? तो धनानी भूमो, धन जो जमीन में गाड़ के रखे थे वो जमीन में ही रह जाएगा। धनानी भूमो, और बहुत पशु, गाय भैंस हाथी घोड़ा खूब। तो धनानी भूमो पशु भावी गोष्ठे, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे बकरी हो, वो कहाँ रह जाएगा? गौशाला में। गाय गौशाला में रह जाएगा, घोड़ा घोड़शाला में रह जाएगा, अब बकरी कहाँ रहेगी? बकरी के लिए कुछ है कि नहीं? बकरी के लिए कोई घर नहीं है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि बकरी को गरीब जीव माना जाता, इसलिए पहले के लोग बकरी को बांधते नहीं थे। अब तो उसमें स्वार्थ देखा तब उसको पालने लगा, न तो ऐसे खुले रहती, गरीब जीव बकरी, इसलिए बांध छान नहीं करता है। बकरी बहुत बढ़िया है, कोरोना ने बड़ा काम किया, इसलिए। तो धनानी भूमो पशु भाविगोष्ठ है, पशु जो हमने पाला था अपने सुख के लिए, वो गौशाला में रह गया। और जिस पत्नी से, चाहे उलट लीजिए इसको, पत्नी पति को कह दीजिए, पति पत्नी को कह दीजिए, दोनों को ना शरीर छोड़ना पड़ता है। तो धनानी भूमो पशुवा विगोष्ठे नारी गृहे द्वार, जो पत्नी है वो कहां तक साथ निभाती है? गृह द्वार।
अब तो जमाना बदल गया है, कोई नहीं है हेल्पर तो अपनों से महिला से चली जाती है दाह संस्कार। कोई साथ नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, चलो हम ही चलते हैं। तो नारी गृह द्वार, घर के द्वार तक जाएगी, नहीं आगे नहीं जाइए, बस हमारा काम हमारा रोल यही था, घर के द्वार तक। सखा स्मशाने, जो दोस्त यार होते हैं वो कहाँ तक जाएंगे? अर्थी बनाया है, रंथी लिया है, कंधा पर राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, करते हुए रखते उगते लगता, भारी लगने लगता कि बीच में रखने लगता है, क्या करता तो वो ठीक किया। 5 बार रखने का, अगर दूर जाना होता तब 5 किलोमीटर मतलब तो ठीक है नियम बनाया। अब इतने दूर में जाना है, अब विद्यानंद बाबा के शरीर छोटा कुप्पा घाट में, तो वही घूम रहा मैंने ऐसे जब तक गार्डन में जाना था वहां से उठाया, ऑफिस के पास से भोजनालय के तरफ है बाबा देवी साहब, वहां से उठाया तो गया तो थोड़ी देर हम जिस कमरे में कमरे के आगे रख दिया, वो कोना पर प्रेस के तरफ रख दिया, फिर वहां से उठाया घुमाया तो थोड़ा और आगे रख दिया, फिर गुरु निवास में आंगन में घुमा रहा। 5 बार पुराना है, जगह दूरी कम है, रख रहा बार बार रख रहा, फिर वहां पहुंचा दिया। अब पहुंचा दिया, जल्दी से लकड़ी उकड़ी जल्दी लाओ भाई, देर मत करो, वर्षा आने वाली है। लेकिन वर्षा नहीं आई, लकड़ी उकड़ी इतना कुछ भगीरथ बाबा कह रहे थे प्रवचन में कि बाप रे, जितनी लकड़ी जोड़ी गई जलाने के लिए, शरीर भी कुछ नहीं बचा, लकड़ी भी सब जल गई। बोलिए श्री सदगुरु। प्रवचन में बोले, सुनिएगा कभी, सब यूट्यूब पर लोड, पता नहीं सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, ऐसे बोले अपनी बात अपने बोले। तो सखा स्मशाने, जो दोस्त यार है वो कहां तक जाएगा? स्मशान तक। सखा स्मशाने देहश्चितायाम, ये शरीर में जो खूब हलवा पूरी घी मलिदा बकेन गाय के की भैंस के दूध पिए, इस शरीर में जो खूब पिलाए कहां तक साथ देगा? तो चिता तक, जलने भर का साथ निभाएगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, वहां कौन जाएगा? आपके साथ में कोई जाने वाला है? बोले है ना। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक, वो जीव के साथ कौन जाता है? नेकी या चाहे बदी, नेकी बदी है संग संग नहीं जई है कोई दोस्त रिश्तेदार धन संपत्ति गाय गाड़ी मोटर हाथी घोड़ा कुछ नहीं जाएगा। ये शरीर जो जिसको खूब खिलाए थे, हमारे जो मामा श्री थे धर्म स्वरूप साहेब, वो गीत के गाते थे ना, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सबरिया, जो परी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। हड्डी बोली सुनो यार, जिंदा आदमी से वो हड्डी करे, हड्डी बोली सुनो यार, तुम मुझसे क्यों घिनाते हो? तू तू करके नाक सिकोरे दूर दूर हट जाते हो। अरे सुन लो, एक दिन हम भी इस तन पर, जिस तन पर तुम गुमान कर रहे हो, एक दिन हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, इतर गुलाब सुगंधित चीजें मल मल खूब नहाते थे। लेकिन अफसोस आज परा वही शरीर, तुम्हारे साथ भी यही होने वाला। घमंड करता है। एक दिन आज परा सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया, जो परी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। देहश्चितायाम, साथ कौन जाएगा? और हम यहीं तक फंस के रह जाते, शरीर तक ही सीमित रह जाते, शरीर के बाद सुनते नहीं है, सोचते नहीं है। अब बात हुआ कि जो परलोक
यहाँ सुख चाहू तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहू। केवल यहाँ के लिए सोच रहे हैं तो कोई खास बढ़िया काम आप नहीं कर रहे हैं। शरीर के बाद जो हम कहीं जाएंगे वहां के लिए अगर नहीं सोचते हैं तब हाथ मल मल के पछताना होगा। कौन जाता है वहां साथ में? दो नेकी बदी है संग संग नहीं जई है को। धर्मानुगो गच्छति जीव। एक जीव के साथ आपने शुभ कर्म किया है हो जाएगा, चाहे अशुभ कर्म किया है हो जाएगा, और तब वहां निर्णय होगा। पूछे धर्मराज जब भाई, वहां हिसाब किताब होगा। किसको ही पता चलेगा? जो जाएगा। हम लोग को क्या है, हम लोग तो भोज भात किए, रसगुल्ला सब किए, खाए पिए। हिसाब तो इनको देना होगा। ये रसगुल्ला खाने वाला का थोड़ा हिसाब देना होगा। हंसते का है जी? हम लोग को हिसाब देना नहीं है, इनके लिए हमको कोई हिसाब देना नहीं है। हाँ, जब हमारा नंबर आएगा, इनके याद में, इनके नाम पर सत्संग में अपना हिसाब किताब लगा लीजिए। इसीलिए तो आदमी का शरीर छूटता है। अपना जिंदा आदमी को संभालने के लिए, जिंदा आदमी को अपना काम बनाने के लिए, जिंदा आदमी को सुधारने के लिए मौत होती है, एक्सीडेंट होती है, भयंकर रोग लगता है कि बाप रे मेरे साथ ना हो जाए। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट का बेटा पैदा हुआ। किसका बेटा? चक्रवर्ती सम्राट शुद्धोधन। उसके घर में बालक आया, पतरा दिखाया, हाथ दिखवाया, बड़े बड़े ज्योतिषी के बेटा आया है, देखिए थोड़ा। बोला बाप रे बाप, इसकी हाथ की रेखा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या ये बहुत बड़ा महात्मा हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट सुना न, राजा खुश हो गया, लेकिन जैसे कहा कि कहीं महात्मा बन जाएगा तो थोड़ा मायूस हो गया, मुंह लटक गया। बोला कि महात्मा बनेगा लेकिन एक कारण से बनेगा। बोले वो कारण क्या है? कारण है कि किसी ये रोगी को देख लेगा, रोगी आदमी को देख लेगा, कोई वृद्ध को देख लेगा, और कोई मृत आदमी को देख लेगा, तो ये महात्मा बन जाएगा। शुद्धोधन बोला कि ऐसी नौबत हम आने ही नहीं देंगे इसके जीवन में। कौन सी की कमी है हमारा? बालक बड़ा हुआ, एकदम सुंदर सुंदर बालक को उसके साथ रखता, जिस पर थोड़ी भी मुरझाहट नहीं, एकदम सुंदर देखने में, यहाँ तक कि उससे भी सुंदर देखने में। वही बालक जैसे किशोर का किशोर बालक को लाया, जवान हुआ, सुंदर सुंदर युवक, सुंदर सुंदर युवती भी कर ली। बोलिए से सदगुरु महाराज। उसके साथ मेरा काहेला बाहर विषय की हवा लगने देंगे इसको। और उसी में उस समय के सबसे सुंदर लड़की, जिसको आज की भाषा में कहिए विश्व सुंदरी लड़की थी यशोधरा, उससे विवाह हो जाता। जैसे विवाह हुआ तो राजा ना मनमना ढंग, अब क्या महात्मा बनेगा, थोड़ा सा लापरवाह होने लगा। और लापरवाही बढ़ी तब जब राहुल नाम का पुत्र हो गया सिद्धार्थ को। किसको हो गया? सिद्धार्थ को। और बेखबर हो गया राजा। अब क्या? अब जाने वाला, अब तो धीरे धीरे चक्कर रहा। पहला बंधन पड़ा, देखा दूसर त्रियाजान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, और तो बंधन आ गया, अब कहाँ निकलने वाला है। थोड़ा सा बेखबर होने लगे। एक दिन मांग कर दिया कि हम नगर भ्रमण करेंगे। जवान है, वो बेटा हो गया,
हम गांव घूमेंगे, शहर घूमेंगे, अपना देश दुनिया देखेंगे। रथ तैयार हुआ, बैठ गए रथ पे और सारथी लेके जा रहे रथ। जैसे थोड़ी दूर गए, एक आदमी को देखे, एकदम हड्डी हड्डी निकल गई, शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं, खांस रहा, भयंकर खांस रहा। बोले ये कौन है? मतलब उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, कभी जीवन में तो देखे नहीं। बोला ये कौन है? बोला कौन है? ये आदमी है। बोले आदमी ऐसा? बोला क्या बीमार हो गया, रोग के कारण शरीर इस तरह हो गया। बोले जल्दी लौटाओ। आदमी और बीमार? बोले इसमें घबराते क्या है, आप भी बीमार होइएगा, आपके साथ भी ऐसा हो। हाँ? फिर दूसरे तीसरे दिन देखा तब बाप रे, ऐसा बूढ़ा को देख लिए कि कमर बिल्कुल झुक गई है, टोकरी के लायक। बोले ये कौन है? बोला आदमी बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई। मतलब आश्चर्य का ठिकाना नहीं। और तीसरे चौथे बार में तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत। ये कौन सी का जुलूस निकल रहा है? 15 सितंबर वाला जुलूस ना है? बोले ना वो नहीं है, हवाई जहाज के उड़ान भरने वाला जुलूस ही नहीं है। ये 15 अगस्त 15 सितंबर। बोलिए श्री सदगुरु। 15 सितंबर को ना रहे नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में, तो वो नहीं यहाँ जोड़े हैं थोड़ा सा। बोलिए श्री सदगुरु। तो वो तो नहीं, बोला नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। बोले ये अरे आदमी बूढ़ा होने के बाद मर गया, उसी को लेकर जा रहा है, और ठिकाना नहीं आया। विचारने लगा कि आदमी रोगी होता है, आदमी बूढ़ा होता है और आदमी मर जाता है। तो शायद पूछ लिए होंगे कि तो उपाय क्या है कि हम मरे नहीं, हम रोगी नहीं हो। बोले है ना, जो सिद्ध संत होते हैं वो साधना करते हैं, वो मर के भी अमर होते हैं, ऐसा भी तो उपाय है। चिंतन चलने लगा, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस संसार से थोड़ा हटके बढ़िया शुद्ध वातावरण में रहते और कहाँ रहते। रात आधी रात में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़े वहां से निकले। सिद्धार्थ अभी बुद्ध नहीं कहिए, अभी बुद्ध नहीं कहना, अभी निकल